हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर रसायन शास्त्र या विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इस कुछ मूलभूत अवधारणा में आज का हमारा लेक्चर जो है वो कौन सा है बेटा, फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, मोल अवधारणाओं को, मोल कंसेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, कौन सा, मोल कंसेप्ट, है ना। क्योंकि इसके मिक्सअप क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं और हर चैप्टर में ये यूज भी होता है। चलिए, तो स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमें क्या देखना है, मोल कंसेप्ट देखना है कि मोल कंसेप्ट क्या होता है ना, मोल अवधारणा। तो बेसिकली अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, मोल अवधारणा के बारे में, तो क्या होता होगा मोल अवधारणा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, मोल कंसेप्ट की बात करना चाह रहे हैं, मोल अवधारणा। तो कोई भी चीजें जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो मोल अवधारणा के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं हम, मोल अवधारणा का एक और नाम जो है वो क्या है, एक और हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्राम अवधारणा भी। एक तो मोल अवधारणा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो ग्राम अवधारणा भी बोल सकते हैं। आगे समझ में आएगा कि ग्राम क्यों यूज किया जा रहा है। चलिए, अब बेसिक सी चीजें देखते हैं कि अगर हम डेली लाइफ में कुछ चीजें करने जाएं, जैसे जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 1 दर्जन केले खरीद के लाओ भाई। कितना बोल रहा हूं मैं, 1 दर्जन जो है वो आपको क्या खरीदना है बेटा, केले खरीद के लाना है। तो अगर आप बोलोगे कि 1 दर्जन केले है, इसका मतलब अगर मैं बोल दूं 1 दर्जन केले हैं और आपको पूछा जाए कि कितने नंबर होंगे, उसकी क्वांटिटी की संख्या कितनी होगी, तो 1 दर्जन अगर केले हैं तो इसका मतलब उसकी संख्या जो है वो कितनी होगी बेटा, 12 बोल सकते हैं हम। इसका मतलब कितने केले खरीद के लाए हैं आप, तो 12 बोल सकते हैं। फिर अगर हम बोल दें कि 2 दर्जन क्या खरीद के ले आओ, पेन ले आओ। अब अगर 2 दर्जन पेन ला रहे हो, इसका मतलब कितने हो जाएंगे बेटा, 1 दर्जन में कितने हो गए, 12। तो 2 दर्जन में क्या करोगे आप, 2 × 12, है ना। इतने जो है वो क्या आ गए आपके पास में, पेन आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि 2 दर्जन पेन बोल दिया तो आपने क्या करा, 2 का गुणा कर दिया। दर्जन की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी, 12 है। दर्जन की वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि 5 दर्जन, क्या करो आप इसमें, 5 दर्जन क्या खरीद के लो, बुक खरीद लो कोई सी। अब 5 दर्जन बुक है तो आप क्या करोगे, टोटल कितने हो गए, तो 5 × क्या कर दोगे, 12 बुक, ऐसा ही लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं किसकी, दर्जन, तो ये दर्जन का मतलब फिक्स हो गया आपका, कितना बेटा, 12। इसमें दर्जन की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, कितनी, 12 हो गई। अब इसके अलावा आप इसमें कुछ भी ऐड करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, मतलब मैं बोल दूं 1 दर्जन केले मतलब 12, 1 दर्जन पेन मतलब 12, 1 दर्जन बुक मतलब 12 बुक, 1 दर्जन पेन 12 हो गए, 1 दर्जन बॉटल 12 बॉटल होंगे, 1 दर्जन बोर्ड 12 बोर्ड हो जाएंगे, 1 दर्जन पेंसिल 12 पेंसिल हो गई। मतलब दर्जन जो है वो चीजें फिक्स्ड कर दी, है ना। दर्जन जो है वो उसने क्या कर दी बेटा, वैल्यू जो है वो क्या कर दी है, फिक्स्ड कर दी। और वह वैल्यू जो है वो कितनी कर दी है, वह वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी, 12 वैल्यू। तो जब भी कोई आपसे बोले 1 दर्जन, जब भी कोई आपसे क्या बोल देगा 1 दर्जन के बारे में, तो इसका मतलब वैल्यू फिक्स्ड हो गई कि जब भी हम 1 दर्जन की बात करेंगे तो 1 दर्जन का मतलब जो है वो क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई बेटा, कितनी, 12। तो जब भी 1 दर्जन यूज हो रहा होगा मतलब 12। अब 1 दर्जन आप कुछ भी ले लो, भाई मैं बोलूं 1 दर्जन फेन है मतलब 12 फेन ही होंगे ना। अगर मैं बोल दूं 1 दर्जन पेन है मतलब 12 पेन होंगे। तो 1 दर्जन आप कुछ भी ले लो का इसका मतलब क्या हो गया, 12 कुछ भी हो गए, है ना। 1 दर्जन आप कुछ भी ले लो का मतलब क्या हो गया बेटा, 12 चीजें हो गई। प्लस और ध्यान देने वाली चीज है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लाए हो खरीद के क्या, 2 दर्जन पेन लाए हो, तो क्या 2 दर्जन पेन का मतलब 2 दर्जन है तो क्या 24 तो हो ही गया, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पे 24 जो है वो क्या हो गए पेन, और यहाँ पे 5 × 3 तो ये 60 जो है वो क्या हो गए, बुक ही हुए ना।
भाई ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं कि 5 दर्जन आपने बुक खरीदी, कितनी 5, और 5 दर्जन बुक इक्वल्स टू 60 पेन हो गए, 60 पेन हो गए, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं भाई, जो चीजें दर्जन में आपने जो लिखी है वही की वही चीजें तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके लाओगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 दर्जन पेन का मतलब 24 बुक हो गई, या 2 दर्जन पेन का मतलब 24 केले हो गए, ऐसा होगा क्या? नहीं, मतलब चीजें जिसकी वैल्यू होगी वही का वही तो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ इतना है कि दर्जन मतलब कितनी वैल्यू दे रहा है आपको, 12 दे रहा है। तो दर्जन मतलब क्या? दर्जन मतलब हो रहा है बेटा एक संख्या डिफाइन हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है? एक संख्या डिफाइन हो रही है। अब हमें देखना है कि इसमें केमिस्ट्री में, तो भैया मैं केमिस्ट्री में दर्जन बोलता हूं क्या? कभी सुना आपने कि 1 दर्जन परमाणु है, 1 दर्जन अणु है, 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन है, 1 दर्जन प्रोटॉन है, 1 दर्जन कोई भी परमाणु है, ऐसा हम कभी बोलते हैं क्या? नहीं। मतलब हम क्या यूज नहीं करते यहाँ पे? दर्जन जो है वो वर्ड यूज नहीं करते, तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो यूज होता होगा, उसकी जगह पर कुछ ना कुछ तो चीजें यूज होती होगी। चलो, तो उसके बारे में बात करना है। फिर ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी भी हम केमिस्ट्री रसायन में यूज नहीं करते, हम उपयोग करते हैं किसका? हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, ये सब चीजें जो है वो आपको क्या करना है? इसमें पढ़ना है, ठीक है, यही सब चीजें जो है वो क्या करना है बेटा? आपको पढ़ना है। तो जैसे वहां पर हमने किसको पढ़ा बेटा? दर्जन को। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं बेटा? मोल को पढ़ते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं? तो मोल को पढ़ते हैं। अब एक मोल का मतलब क्या है? तो एक मोल की जो वैल्यू है वो लगभग होती है कितनी बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितनी होती है? 23। कितना होता है बेटा? एक मोल बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितनी है? 10 की घात कितनी हो गई? 23 हो गई, ठीक है। या इसको कभी कभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एन ए से। अगर एन ए लिख दिया इसका मतलब कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 23 हो गया। किसने दिया था इसको? एवोगैड्रोस ने। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एक और नाम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर या संख्या। सी का क्या नाम होता है बेटा? आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो ये आपके बारे में, या आपको याद रखना है इतनी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने बोला है, ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? काम की। जैसे हम एक एक दर्जन बोल रहे थे ना, अब दर्जन नहीं, अब हम क्या बोलेंगे? एक मोल बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब ये एक मोल जो है वो कैसे डिफाइन हुआ होगा केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में क्या डिफाइन हुआ है कि एक मोल जो है वो किसी भी पदार्थ की क्या है? एक मात्रा है। अब वो मात्रा किसमें प्रेजेंट होगी? तो जितने भी परमाणु उपस्थित है, किसमें? जितने भी परमाणु उपस्थित है 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक के भाग में। मतलब आप 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक ले लो, और उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है वही किसके बराबर आता है? एक मोल के बराबर आता है, ठीक है, एक मोल के बराबर आता है। मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? एक मोल से रिप्रेजेंट करता है। चलिए, अब ये तो हो गई डेफिनेशन। मेन हम आते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पूरा ध्यान इधर ही देखें। ये तो हम ये क्या क्या लिख सकते हैं वाली कंडीशंस है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको बोल दिया जाए क्या? एक मोल, क्या बोल दिया जाए बेटा? एक मोल बोल दिया जाए। देखो, तो अब हम केमिस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं भाई, हमारे लिए तो जो चीजें हैं वो क्या होगी? मोल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोलूंगा एक मोल, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मोल जो है वो क्या होता है बेटा? मोल ही होता है। अब देखो, अगर अगर मैं बोल दूं एक मोल परमाणु है, एक मोल जो है वो क्या आ गया आपके पास में? परमाणु आ गया। तो एक मोल परमाणु का मतलब कितना लिखूंगा मैं? जैसे वहां पर था एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब फिक्स था कितना बेटा? 12। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? एक मोल, एक मोल का मतलब यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक है, एक मोल का मतलब यहाँ पर ये फिक्स्ड है। तो एक मोल परमाणु का मतलब कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु।
इतने परमाणु जो है वो उपस्थित होंगे उसके किसमें, 1 मोल में। ठीक है भाई। अगर आपसे बोल देता कि सर 1 मोल नहीं, कितने मोल, 5 मोल हो जाए, 1 मोल नहीं, कितने मोल हो जाए बेटा, 5 मोल परमाणु हो, तो 5 मोल परमाणु का मतलब क्या करूंगा मैं, 1 मोल में अगर इतने परमाणु है, कितने में, 1 मोल में अगर इतने परमाणु है, तो 5 में तो मैं सीधे गुणा कर दूं, तो ये हो गया 5 गुणित 6.022 इंटू 10 टू द पावर जो है वो कितना हो गया बेटा, 23 परमाणु। इतने परमाणु जो है वो उसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, चलो, क्या सिर्फ परमाणु ही लिख सकता हूं, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो अगर मैं बोल दूं 8 मोल, 8 मोल जो है वो आप क्या ले लो, यहाँ पर अणु ले लो। तो अगर 8 मोल अणु है, इसका मतलब आप क्या करोगे, फिर 8 में गुणा कर दोगे किसका, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 2 गुणित एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितने कर दोगे, 23। इतने ही क्या आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर आप बोलो 4 मोल, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 मोल जो है वो क्या आ जाए, न्यूट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, 4 मोल जो है वो क्या हो, न्यूट्रॉन हो, तो क्या बोलोगे फिर, कितने का गुणा कर दोगे, 4 गुणित 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोटॉन निकाल लो, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, प्रोटॉन निकाल लो, तो इन सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से वैल्यू या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि जिस तरह से आप एक दर्जन को एक वैल्यू दे रहे हो, एक संख्या दे रहे हो, वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल जो है वो क्या है बेटा, एक संख्या है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। एक मोल मतलब क्या है, सिर्फ एक संख्या है, डिजिट है। हमें जो भी करना है उसी संख्या से करना है, तो हमने क्या करा, मोल कर लिया। हम यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, हमने यहाँ पे मोल वाली चीजें ले ली। तो ये मोल जो है इसकी वैल्यू हमने रखते गए यहाँ पे, तो ये वैल्यू रखने के बाद में ही चीजें जो आती गई ना आपकी, ये वैल्यू रखने के बाद में ही चीजें जो है वो आती गई। तो जितने से वैल्यू रखते जाओ उतने से मल्टीप्लाई करते जाओ और उसका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, इजीली आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए भाई, तो ये हमारे पास में क्या आया, मोल। तो मोल सिंपली क्या है अभी फिलहाल के हिसाब से, तो मोल जो है वो एक क्या है, डिजिट है, एक संख्या है जिसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 23। ठीक है, रिपीट करना है, जितना आप मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे याद होते जाएगी चीजें। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल देखो, कुछ और रिलेशन निकालू मैं। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक नंबर और ये उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है। ये जो है ये क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक, और ये जो है ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है परमाणु भार, प्रदर्शित करता है, हमें पता है इसका। ठीक है, चलो अगर मैं निकालूं यहाँ पर ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का क्या निकालना है मुझे, भार निकालना है। बताओ क्या कर सकता हूं मैं, पिछले लेक्चर में ही बात की थी हमने कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार बराबर, बताओ किसके बराबर होता है, तो हमने निकाला था 16, जितना उसका परमाणु भार हो, गुणित हम किसका करते हैं, AMU का करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का करते हैं, इकाई। क्या इसको और कुछ लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, आपने बताया था कि AMU की जगह पे हम परमाणु में क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख सकते हैं भाई, किसमें, ग्राम में। तो आप लिखोगे 1.67, कितना लिखेंगे बेटा हम, 1.67 इंटू 10 टू द पावर जो है वो कितना लिखूंगा, -24 ग्राम में लिखा है। अगर -27 लिख देता तो किलोग्राम में हो जाता। मतलब अभी जो वैल्यू लेके चल रहा हूँ किस में ले रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ पर
ग्राम में वैल्यू जो है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि कहाँ जा रहा है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन के एक मोल, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु का भार। तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान या भार एक ही चीज है, अपने को इतना फर्क नहीं रहता है, ठीक है। तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, हाँ बताओ। अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब मैंने बोल दिया यहाँ पर बेटा, स्पेसिफाई कर दिया कि इसको एक मोल को, तब यहाँ पर एक मोल की बात हो रही है, ठीक है। और इसके पहले जो बात हुई है वो क्या हो रही है, इसके पहले जो बात हुई है वो क्या हो रही है बेटा, इसके पहले जो हमने बात की वो क्या है, एक परमाणु के लिए बात की है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक मोल आ गया तो हमें पता है कि मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब एक परमाणु का जो भी भार है उसमें मैं गुणा कर दूं, भाई अगर मान लो आपको एक की वैल्यू पता चल जाए, है ना, एक की वैल्यू आपको क्या हो जाए, पता चल जाए, तो आपसे अगर 10 की वैल्यू पूछे, 20 की वैल्यू पूछे, 15 की वैल्यू पूछे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। भाई जैसे आपके पास में ये पेन है, एक पेन की कीमत है 5 रुपए, तो अगर मैं बोलूं 2 की कितनी है, तो आप क्या करोगे, 5 में गुणा करोगे किसका, 2 का ही। तो ऐसे ही यहां पर भी तो करना है आपको। अगर मुझे एक परमाणु का द्रव्यमान पता है तो अब मुझे किसके लिए निकालना है, एक मोल के लिए। और हमें पता है एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻, कितना भाई, 23। इसका मतलब एक परमाणु में इतने, तो हमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे अब इसमें, हम लिखेंगे बेटा इसमें क्या, 16, क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगेड्रो नंबर से गुणा कर दो, सिंपल। तो 6.022 इंटू 10⁻, किससे गुणा करूंगा बेटा, 23 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो, यहां से सिंबॉलिक में आता हूं मैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, 16 इंटू ये जो लिखा, ये हमने किसकी जगह लाए थे, हम AMU की जगह। और ये है एवोगेड्रो नंबर, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं फिर बेटा। क्या करेंगे, अगर आप इसमें गुणा करके देख लो, 16 AMU इंटू क्या है, Na का है। तो गुणा अगर मैं करूंगा तो क्या वैल्यू आ सकती है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, क्या आएगा, देखो 1.67 में अगर मैं 6.022 का गुणा करूंगा, अगर 1.5 होता तो 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता बेटा, लगभग 9 के बराबर आता। अब की बार जो है वो, अब क्या है वह, यहाँ पर 6-7 है, मतलब वैल्यू ज्यादा है, मतलब लगभग जो है वो कितना आएगा बेटा, ये 10 के बराबर आएगा। लगभग जो है वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10 के बराबर आएगी, ठीक है। फिर 10⁻⁻24 है और 10⁻23 है। अगर आधार समान हो तो घातांक जो है वो क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। अगर आधार समान हो तो घातांक क्या होगी, जुड़ेगी। तो 10⁻24, और इसको मैं कर रहा हूं सोल्व, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, AMU और Na की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, 16 इंटू क्या हो गया बेटा, दोनों का गुणा कर दिया तो 10। अब 10 की घात में क्या चेंज आ रहा है, 10 की घात बराबर क्या लिखूं मैं, 10⁻⁻24 और 10⁻23 है। तो ये -24 और कितना हो गया, -23। तो ये आ गया आपके पास में 16 गुणित 10 गुणित 10 की घात जो है वो कितना आ गया बेटा, -1। -1 मतलब नीचे ले जाओगे तो 10⁻ कितना है, +1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों तो क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसल, ठीक है। मतलब कितना वैल्यू आ गया बेटा, 16। क्या मैं ग्राम में लेके चल रहा था, है ना, कन्वर्जन जो है वो हमारा किस में चल रहा था बेटा, ग्राम में, मतलब ये ग्राम। और बाप,
मतलब ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान के बराबर ही है। बस किसमें लिख दूं, किसमें लिख दूं बेटा, मैं इसको ग्राम में लिख दूं। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा था, ग्राम मोल भी लिखा है ना, ग्राम मोल या मोल अवधारणा या ग्राम अवधारणा भी कहते हैं। अब देखो यहां से हमने कितनी चीजें निकाल ली, तो यहां से हमारे काम की चीजें रिलेशन आ गए हमारे पास। देखो क्या लिख रहा हूं मैं कि अगर ए एम यू लिख दूं और एम यू इंटू क्या हो गया एन ए, आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू जो है वो कितनी आई है 1, है ना। इन दोनों की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। किसके इक्वल है, ये सभी जो है वो इक्वल है किसके बेटा 1 के, ठीक है। तो अब यहाँ से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एम यू जो है वो किस में लिखूंगा मैं, इन ग्राम। एम यू की जो वैल्यू लोगे आप वो हमेशा किस में लोगे बेटा, ग्राम में लोगे। अब यहाँ से आप अगर ए एम यू की वैल्यू चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दे, एन ए कर दे। और अगर आपको एन ए एवोगेड्रो नंबर चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दे आप, ए एम यू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे जिसमें आप एक ही क्वेश्चंस को कितनी ही तरह से, एक ही क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं बेटा, कितनी ही तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया जिसमें एम यू इंटू क्या हो गया एन ए, और इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो हमने जो पुरानी चीजें जो लिखी थी उसको मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, है ना, ताकि आगे चीजें जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। देखो मैं किसके लिए लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं बेटा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। किसके लिए लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए लिखना चाह रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक और क्या आ गया, इसका परमाणु भार आ गया, दोनों चीजें हो गई। अब इसको देख के आप क्या क्या लिख सकते हो। पहली चीज है, अगर मैंने इसको देख के लिख दिया सिर्फ 16, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, सिर्फ 16 लिख दिया, तो सिर्फ 16 जो है वो क्या बताएगा, सिर्फ 16 जो है वो क्या बताएगा, यहाँ पर इसका क्या दिख रहा है आपको, परमाणु भार बताएगा। उस परमाणु का भार या परमाणु भार किसके बराबर होता है भाई, परमाणु भार किसके बराबर होता है। तो यह अगर सिर्फ 16 लिखा है तो उस परमाणु का भार हो गया, मतलब यह है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग भी तो बता रहा है, अगर सिर्फ क्या लिख दिया है 16 लिख दिया। अब ध्यान दो, लेकिन अगर मैं लिख दूं 16 ए एम यू, गुणा कर दिया तुमने 16 में किसका, एम यू का, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के एक, ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार बोल सकता हूं क्या मैं, ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का क्या हो गया बेटा, द्रव्यमान हो गया। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का क्या आ गया, द्रव्यमान, है ना। अभी हमने निकाला था एम यू से गुणा कर दो या 1.67 इंटू 10⁻⁶ से गुणा कर दो। अब अभी हमने एक और चीजें निकाली कि अगर मैं लिख दूं क्या बेटा 16 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 16 ग्राम लिख दिया तो आपने क्या लिख दिया, मास द्रव्यमान तो है लेकिन किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन किसमें, तो ये आएगा आपका क्या, अब ऑक्सीजन के एक मोल का आ गया है बेटा, ये क्या आ गया है, ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान आ गया है। एक मोल परमाणु का क्या लिख दिया आपने इसमें, द्रव्यमान लिख दिया। या और अगर मैं इसको इजी करूं तो फिर आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के, और अगर इजी करें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसमें, कि ये जो है ये ऑक्सीजन के एक नहीं, कितने परमाणु हो जाएंगे बताओ, अगर एक मोल लिख रहा हूं मतलब कितने हो गए, एक मोल मतलब कितना हो गया बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। इतने सारे परमाणु का क्या हो गया बेटा, ये द्रव्यमान हो गया है, इतने सारे परमाणु का द्रव्यमान हो गया। अच्छा बताओ, अगर आपसे बोल दे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब आप क्या करोगे 16 डिवाइडेड बाय Na कर दोगे,
है ना, 16 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे Na, और 1/16 डिवाइडेड बाय Na इक्वल्स टू ही तो AMU होता है। अभी हम सोल्व करके आए, देखो 1/Na इक्वल्स टू ही क्या होगा, AMU आएगा ना, तो वही हमने लिख भी दिया, देखो ये आया 1 AMU आया। तो ये सब हम पहले ही कर चुके हैं, ये जो है चीजें सारी बेटा ये हम क्या कर चुके हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आप यहाँ से लिख सकते हो, फिर भी एक बार और अगर आप लिखना चाहो तो फिर क्या करोगे, Na से क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, Na से डिवाइड करूंगा, ठीक है। या फिर अपन चलते हैं, मेन जो है वो क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से आप डिफाइंड, अब ऐसे ही आप किसी भी अणु के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप किसके लिए लिख सकते हो बेटा, किसी भी अणु के लिए लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बोल दूं H2O है, तो H2O में क्या बोलूंगा, सिर्फ 18 अगर लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, अब एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, किसका होगा, भार अणु का। फिर अगर वाटर का बोल रहा हूं तो 18 क्या लिख दूंगा मैं, AMU, तो ये एक अणु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। 16 जो है वो उसका क्या हो गया, आणविक भार हो जाएगा ना, सॉरी यार मैं देख लेता हूँ, रुको। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर किसके लिए, H2O के लिए, तो अगर H2O के लिए सिर्फ 18 लिख दूं तो सिर्फ 18 जो है वो क्या हो गया, अणु भार हो गया, इसका आणविक भार। सिर्फ 18 अगर लिख दिया तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आणविक भार या द्रव्यमान रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आणविक भार या क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, द्रव्यमान रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर इस H2O के लिए तुमने क्या लिख दिया, 18 AMU लिख दिया, तो अगर 18 AMU लिख दिया तो अब क्या हो गया, 18 AMU लिख दिया तो क्या हो गया, एक अणु की बात कर दी आपने। ये जैसे बोला ना ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे ही आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जल के एक अणु का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बेटा, ये जल के एक अणु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, जल के एक मोल, कितने बेटा, एक मोल अणु का क्या हो गया है, ये द्रव्यमान हो गया है। या एक अणु का निकालना हो, क्योंकि एक मोल बराबर कितना हो गया बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से एक चीजें जो लिखी हो वो आपको क्या देगी, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देगी। तो ऐसे ही मुझे एक अणु का निकालना तो 1 बाई डिवाइड कर दूं, किसको, Na से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या फॉर्मूला आया। तो हमारे पास में मास ऑफ, अगर मुझे देखना हो क्या, एक परमाणु का क्या निकालना हो आपको, द्रव्यमान निकालना हो, तो आप क्या करोगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, उसी के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो उसी का परमाणु द्रव्यमान में डिवाइड कर दो किससे बेटा, Na से, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23। ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास में, है ना। फिर हमने बोला कि अगर एक परमाणु किसी भी तत्व का, एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो यहां से चीजें आ जाएगी आपकी, यहाँ से चीजें जो है वो आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला ये अगर यूज करना हो तो, और नहीं तो आप कंसेप्चुअली भी उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो मोल है उस मोल को फाइंड आउट करने के, या वो आपको मोल देने का तरीका लगाओ। अगर मुझे मोल पता चल जाए फिर तो मैं उसमें अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं भाई। मैं एक ही स्लाइड में आपको 14 तरह के क्वेश्चन, 14 टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे हम, है ना। आगे अभी थोड़ा सीख लें उसके बाद। तो ये क्या है, इतनी तरह के क्वेश्चन सोल्व कर ले तो सब समस्या का हल क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मोल होगा, ठीक है। आप क्या निकाल लो, कुछ भी फाइंड आउट करना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या निकाल लो बेटा, मोल फाइंड आउट कर लो। उस मोल की हेल्प से आप सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोल निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या निकालने के बेटा, मोल निकालने के कितने तरीके, या उसे मोल देना है अगर आपको तो वो कितनी तरह से दे सकता है। तो वो तरीके होते हैं कितने, 3। कितने तरीके बोल रहा हूं बेटा, 3 तरीके दे रहा हूं। अब इन 3 में से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, इन 3 में से भी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पहला डिस्कस कर रहे हैं
कि अगर आपको उससे मोल निकलवाना है तो मोल निकालने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्या निकलवाना चाह रहा है वो, मोल की संख्या। ठीक है, तो मोल की संख्या निकालने के लिए वो क्या दे सकता है, तो पहला ये है कि मोल की संख्या निकालने के लिए वो आपको भार दे सकता है, मोल की संख्या। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दे देगा आपको, कोई भी भार द्रव्यमान दे देगा, है ना, दिया गया क्या होगा बेटा, द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान मतलब वो बोलेगा 2 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 2 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम, इस तरह से चीजें देगा। तो जो दिया गया द्रव्यमान है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये निर्भर करता है कि दिया गया द्रव्यमान है किसका, परमाणु का है या अणु का है। अगर परमाणु का है तो मैं परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार से डिवाइड करूंगा। अगर परमाणु का है तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, परमाणु भार से या परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करूंगा। और अगर अणु के बारे में बात कर रहा है तो मैं आणविक भार से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करेंगे, अगर अणु है तो फिर हम क्या करेंगे, इससे आणविक भार से डिवाइड कर देंगे सीधे। ठीक है, या हम क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, आणविक द्रव्यमान या आणविक क्या है, भार है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान और भार का इतना लोड न लें केमिस्ट्री में। ठीक है, इजीली आपका जो काम है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला बोला, तो इसको शॉर्ट में लिख दूं क्या मैं, हर बार इतना फॉर्मूला लिखूंगा मैं। तो n इक्वल्स टू क्या है, द्रव्यमान है, वेट है, वेट है तो हमने क्या लिख दिया W, और मोलर मास या मोलिकुलर मास है तो हमने क्या लिख दिया इसको m। यानी कि n इक्वल्स टू शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, W डिवाइडेड बाय m लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा मैं, W डिवाइडेड बाय m लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, पहला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलो आइए तो क्वेश्चंस करते हैं इसके पहले फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, किस तरह के वो क्वेश्चंस दे सकता है, थोड़ा ध्यान से कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 32 ग्राम ऑक्सीजन के मोलों की संख्या की गणना करें। मतलब आपको क्या दे दिया है, 32 ग्राम क्या दे दिया है, ऑक्सीजन, और उसमें क्या चाहिए उसको, कितने मोल उपस्थित है। अभी हमने बोला द्रव्यमान दे दिया, और अगर द्रव्यमान दे दिया है तो अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो द्रव्यमान दिया हो और मोल निकालना हो तो फिर तो मोल इक्वल टू क्या करूंगा मैं, W डिवाइडेड बाय क्या हो गया, M हो गया। W डिवाइडेड बाय M हो गया। यहाँ पे ये देखना है मेन कि हमें आणविक भार रखना है या परमाणविक भार रखना है ना, आणविक या फिर क्या रखना है, परमाणु, यही मेन है यहाँ पर, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब एक परमाणु दिया होगा, है ना, एक क्या दिया है बेटा, परमाणु दिया है। ठीक है, तो आप रखो बाहर, तो ये कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाय एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, यानी कि आपके पास में मोल आ गए कितने, 2 मोल आ गए। ठीक है, मोल का रिप्रेजेंटेशन MOL ही है। ठीक है, सिंबॉलिक में ना, और लिखते हैं स्पेलिंग में तो MOLE आता है। ठीक है, और नॉर्मली आप इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोल जो है, कितने मोल है बेटा, 2 मोल है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ लेता है इसमें कितने परमाणु हैं, फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में के नहीं के मोलों की संख्या, वही मोल संख्या निकालना है। तो हमारे पास आंसर तो यही आ गया, कितने हैं, 2 मोल है। अब देखो थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ लेता कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की जगह पे क्या पूछ लेता, अगर आपसे परमाणु की संख्या पूछ लेता, मोल की जगह क्या पूछ लेता, परमाणु की संख्या बताओ। परमाणु है तो 2 मोल जो है वो क्या आ गया आपके पास में, 2 मोल किसके आए हैं, 2 मोल आए हैं आपके पास में ऑक्सीजन परमाणु के। और अगर 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु पता चल जाए तो हमें टोटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल का मतलब ही क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 23, इतने ही तो हो गए। तो 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 परमाणु हो गए। इतने परमाणु होंगे किसमें, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, और 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में इतने परमाणु उपस्थित होंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से थोड़ा,
अब बोल रहा है वो 32 ग्राम O2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल दिया उसने, 32 ग्राम जो है वो क्या है यहाँ पर O2 बोल दिया। यही तो मेन है खेल यहाँ पे इसमें, है ना, कि वो आपको परमाणु दे रहा है या फिर अणु दे रहा है। तब देखो अगर तुम यहाँ पर n की वैल्यू निकालना शुरू करोगे और n की वैल्यू में अगर तुमने n इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 16 कर दिया तो आपके मोल आ गए कितने, 2 मोल। अगर ऐसा किया तो ये सब क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अणु थोड़ी ना, आपको परमाणु थोड़ी ना दिया, अब तो O2 हो गया। याद करो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो उसे अणु कहते हैं, है ना। तो ये O2 लिख भी दिया है उसने तो, है ना, उसने तो O2 क्या करा है, लिख भी दिया, नहीं तो ऑक्सीजन बोल देता तो भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, n इक्वल्स टू क्या है तो 32 ग्राम। अब O2 का मास बोलो, O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा 32। तो यहाँ पर आपके मोल आएंगे कितने, 1 मोल, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल आएंगे बेटा, 1 मोल आएंगे। लेकिन ये किसका है, परमाणु का या अणु का, किसकी बात कर रहा है, ये अणु के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई, अणु के बारे में। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 मोल तो है लेकिन किसका है, अणु का, परमाणु का नहीं, ठीक है। अब अणु के अंदर आप परमाणु निकाल सकते हो, हमने परमाणुकता पढ़ी थी, तो उस परमाणुकता से आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम मोल निकालना सीख रहे तो उसी तक रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में कि 40 ग्राम SO3 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही द्रव्यमान दिया है आपको, तो क्या करोगे, द्रव्यमान बराबर 40 डिवाइडेड बाय, इसका क्या निकालना आपको, आणविक मोलिकुलर मास। तो m मोलिकुलर मास निकालू किसका बेटा, में SO3 का। क्या करूंगा, एक सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का 32 प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि ये हो गया कितना बेटा, ये हो गया आपका 32 प्लस 48, कितना हो जाएगा ये, 80 लिख दूं क्या सीधे, है ना, 32 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ गया आपके पास में 80 आ गया। चलो अगर ये चीजें आ गई तो बाकी तो आसान हो गया फिर। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 80, 40 80, तो ये आ गया कितना बेटा, 1 बटा कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। मतलब हम बोल सकते हैं 0.5 जो है वो क्या हो गए, मोल है। किसके मोल है ये, किसके मोल है, अणु के या परमाणु के, तो आप बोलोगे SO3 तो अणु है, मतलब अणु के मोल है। किसके अणु के मोल है, SO3 अणु के मोल है। कितने मोल है, 0.5 मोल है। अगर आपसे परमाणु की संख्या पूछ लेता तो क्या करते, तो आप देखो एक SO3 अणु में कितने परमाणु हैं, मतलब परमाणुकता निकालना सीखा था ना बेटा हमने, कितने परमाणु उसमें उपस्थित है उसी की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणुकता बोलते हैं। तो इसमें आपको दिख ही रहा है तीनों सॉरी क्या दिख रहा है आपको, 3 ऑक्सीजन है और एक क्या है, सल्फर है। तो कुल परमाणुकता कितनी है, 4 है। 4 परमाणुकता है तो एक अणु में इतने हो गए, तो 4 में 4 का गुणा कर देंगे। चलिए आगे सीखेंगे अपन और, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। H2O के 10 अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या की गणना कीजिए। बहुत ही बढ़िया, एक ये और एक इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये 2 चीजें समझ में आना ही चाहिए आप, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, H2O के 10 अणुओं में, किसकी बात कर रहा है बेटा, अब आपको अणुओं में ही बात कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस नॉर्मली बोल रहे हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा ना वो। फिर भी देखें क्या बोल रहा है, 10 अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो मेरे को बताओ H2O जो है, इस H2O की परमाणुकता कितनी है भाई, H2O की परमाणुकता कितनी है, H2O की परमाणुकता कितनी है। परमाणुकता का मतलब क्या होता है, कितने परमाणु उपस्थित हैं, है ना, उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणुकता। तो आप देखो इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें 2 जो है वो कौन है, ऑक्सीजन। H2O में परमाणुकता जो है वो क्या दिख रही है आपको, 2 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है, और प्लस एक जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप क्या करोगे, 2 + 1 कर दोगे, मतलब टोटल परमाणुकता जो है वो कितनी आ गई है आपके पास में, 3 आ गई है। टोटल परमाणुकता आ गई आपके पास में कितनी, 3। पहली चीज मुझे क्या पता है, मुझे अणुओं की संख्या पता है बेटा यहाँ पर, है ना, मुझे क्या पता है, अणुओं की संख्या यहाँ पर पता है।
अब इस अणुओं की संख्या में मैं क्या कर रहा हूं, इस अणुओं की संख्या से मुझे एक अणु में पता चल गई। अब अणु में क्या ढूंढना है आपको, परमाणु। अणु में क्या ढूंढ रहे हैं हम, परमाणु। तो हमने क्या करा, एक अणु में देख लिए कि कौन कौन सी चीजें कितनी उपस्थित है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या चाहिए। तो दो जो है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और एक जो है वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। दो जो है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और एक जो है वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। इतना तो समझ में आ गया मुझे। एक अणु को देखकर, जब एक अणु में मैं बोल सकता हूं दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, एक अणु में दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपसे पूछता कि दो H2O में, दो जल के अणु में कितने हाइड्रोजन है, तो जब एक में दो है तो दो में कितने कर दोगे, चार। एक में अगर दो है तो दो में कितने कर दोगे बेटा, चार। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। क्या करेंगे हम, जब मुझे एक अणु का पता चल जाए, फिर तो आप लाखों करोड़ों का निकलवा लो, सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई गुणा ही तो करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है वो एक हाइड्रोजन एक H2O में दो है, तो टोटल आपके पास अणु कितने हैं, 10। तो 2 गुणित 10 कितने हो गए बेटा, 2 गुणित 10 कर दो, कितने हो गए हैं। तो ये आ गए आपके पास में 20 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ गई। ठीक है, अब हमें देखना है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। क्या देखना है हमें, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देखना है बेटा। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तो देखो एक H2O में कितना है, एक है। एक H2O में कितना है, एक है। तो हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 10 में। तो 10 का गुणा कर दूं मैं, मतलब 10 जो है वो क्या आ गई आपके पास में, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, और 20 जो है वो क्या आ गई है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ गई है। चलो, अगर इतना समझ में आ रहा है कि अगर मुझे अणुओं की संख्या पता चल जाए तो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या में आसानी से निकाल सकता हूं। तो कुल मिला के आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है भैया जी। देखें, अब वो बोल रहा है कि H2O के कितने मोल है, 10 मोल है। H2O के कितने मोल है बेटा, 10 मोल है। जहां पर हमने 10 अणु लिए थे, अब क्या ले लिए, 10 मोल ले लिए। देखिए क्या फर्क आ गया होगा। तो पहले जब हमारे पास में मोल आ जाते हैं तो हम उससे अणु की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जब हमारे पास मोल आ जाए तो हम उससे अणु की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखो क्या करा था हमने, क्या क्या लिखा था, जी है ना। अगर हमारे पास में अणु के जाए, अणु के क्या आ जाए, मोल, मोल आ जाए तो मैं गुणा कर दूं सिर्फ, है ना। और जैसे ही मैं गुणा करूंगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, अणु की संख्या आ जाएगी। तब तो और इजी हो गया। अगर मोल दे दे तो और भी क्या हो गया बेटा, इजी तो हुआ। तब आपके पास में क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है मोल की संख्या। तो अगर 10 मोल है किसके, जल के, 10 जो है वो क्या है बेटा, मोल है। तो 10 मोल H2O है ना, 10 मोल H2O अणु या H2O के अणु का मतलब कितना हो गया, मोल हटाऊं, मोल हटाऊं और क्या लगा दूं, Na लगा दूं। मोल हटाओ, मोल हटा के क्या लगा दो बेटा, Na लगा दो। तो H2O के 10 मोल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 गुणित क्या हो गया बेटा, Na। या आप संख्या लिखना चाहो तो वो लिख दो, 10 गुणित 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 23। इसमें कोई समस्या। तो ये क्या हो गया, इतने जो है वो क्या हो गए, अणु आ गए हैं, अणु की संख्या आ गई है। मतलब अगर आपके पास में 10 मोल है किसके, जल के, तो इसका मतलब यह है कि 10 गुणित 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु है आपके पास। कितने सारे अणु आ गए हैं। ठीक है, इतने जो है वो क्या आ गए हैं आपके पास में, अणु आ गए। या शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 इंटू क्या लिख सकते हो आप, इसको Na भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया था, यहां पर आपको डायरेक्टली क्या दिए थे, अणुओं की संख्या। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इसमें दिए है आपको मोल की संख्या। तो जब मोल की संख्या है तो मैं Na का गुणा कर दूं, मोल की संख्या है तो Na का गुणा कर दूं, तो क्या आ गया मुझे पास, H2O के अणुओं की संख्या आ गई। H2O के क्या आ गया बेटा, अणुओं की संख्या आ गई। अगर H2O के अणुओं की संख्या पता चल जाए तो फिर तो मुझे क्या बात कर, एक H2O के बारे में अगर पूरी इंफॉर्मेशन लिख जाए, पता चल जाए,
तो बाकी सारी चीजें तो हम निकाल सकते हैं। तो बताओ फिर H2O के 10 मोल में कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखना चाहें तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 10 मोल में कितनी हो जाएगी। 10 मोल का मतलब ये बराबर हो गया, या इसको शॉर्ट में लिख दूं 10Na। तो ये हो गया 10 इंटू क्या हो गया बेटा Na। इतने तो है जो वो क्या आ गया आपके पास में अणु। अब हमें ये भी पता है कि एक अणु में 2 हाइड्रोजन है। एक अणु में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से 2, तो 2 का गुणा कर दूं, इसका मतलब कितने हो गए, ये 20 Na के बराबर हो गए। 20 Na जो है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इतने हाइड्रोजन परमाणु हो गए। चलो अब हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अगर निकालना है तो कितनी करूंगा मैं, ऑक्सीजन परमाणु की अगर आपको क्या निकालना है बेटा, संख्या निकालना है, तो क्या करोगे। मुझे ये पता है कि हमारे पास में अणु कितने हैं, बस उस अणु में परमाणु की संख्या ही तो करना है। तो 10 इंटू क्या कर दिया हमने Na इंटू एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक अणु में। कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया है, 10 Na आ गया है बेटा। और Na का मतलब पता ही है आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 23 प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो तो ये पहली वैल्यू निकाली हमने, या पहला चीजें जो है वो किससे हो, अगर मास हो द्रव्यमान हो तो उस द्रव्यमान की सहायता से आप मोल निकाल सकते हैं। अभी हम सिर्फ मोल निकालना सीख रहे हैं। एक बार अगर मोल निकालना सीख जाओगे तो मोल से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक से अधिक तरह के आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले क्या दिख रहे हैं, मोल। अब मोल निकालने का भी हमने एक तरीका सीखा, अगर आपको द्रव्यमान दे दे तो सिंपल सा है, अगर द्रव्यमान दे दे तो आप या तो परमाणु भार या फिर क्या करें बेटा, अणु भार से विभाजित कर दे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, मोल की संख्या। मोल की संख्या आ जाए तो मोल से हम अणु या परमाणु की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास मोल अणु है तो संख्या भी अणुओं की आती है, अगर मेरे पास मोल परमाणु के हैं तो संख्या भी परमाणु की आती है। अगर मेरे पास मोल अणु के हैं जैसा इस केस में था, तो अणुओं की संख्या आएगी, उस अणुओं की संख्या से हम उस अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या भी निकाल सकते हैं। चलिए तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे कि नेक्स्ट और कौन कौन से फॉर्मूले हैं या क्या वैल्यू वो देगा जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, मोल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।